अच्छा। हाँ। देखो हम ऐसे उठा के देख लिए, ये लोग क्या, देखो ये क्या किए हैं। एक एक ये देखो क्या किया कर रखा है इन्होंने, एक फंक्शन बना रखा है कि नहीं। अब इतना देख के तो पता चलने लगा है कि एक चीज क्या होती है, फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम रखते हैं कोड, और फंक्शन के कोड को हम फिर क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इससे जो सबसे बड़ी चीज हमें मिलती है वो क्या है, देखो ये वर्ड भी याद रखो यार। हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब देखो, वही कोड हमें बार बार अब नहीं लिखना पड़ता, हमें सिर्फ फंक्शन क्या करना पड़ता है, कॉल करना। मतलब एक बार बनाया और उसे भी जितनी बार चाहे उसे क्या करें, कॉल करें। या कॉल करेंगे किस लिए, यूज करने के लिए। इसीलिए वर्ड आता है कि रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है, दोबारा यूज करना। रीयूजेबिलिटी मतलब जो ऐसी चीज जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो या ऐसी योग्यता हो जिससे उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। अब देखो इन्होंने एक फंक्शन बनाया है। चलो, जैसे यही इन्होंने रोड ट्रिप बनाया है, किसके लिए, चलो बनाया है, इन्होंने क्या कहा है, तुमको ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, सीधे डायरेक्टली वेरिएबल बनाते हैं। जैसे ट्रेवल्ड किलोमीटर कितना है, मतलब इस सवाल कुछ ऐसा था कि कोई आदमी है जो 120 किलोमीटर क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो इसीलिए देखो इन्होंने एक वेरिएबल माना है, उसका नाम क्या रखा है, ट्रेवल्ड केएम। मतलब वही किलोमीटर कितना, 120। बेस फेयर कितना है, 50। मतलब जो ये सवाल ऐसा था कि एक कैब, एक आदमी है, वो एक कैब क्या करता है, जैसे ओला या उबर होते हैं ना, ऐसे ही एक कैब क्या करता है, वो हायर करता है। किसके लिए, कहीं जाने के लिए। वो 120 किलोमीटर का क्या करता है, ट्रेवल करता है। और इसके बाद उसका बिल कितना हुआ, तो उसमें उन्होंने बता रखा है कि भैया आप गाड़ी में बैठे, आप आधा किलोमीटर बाद भी गाड़ी क्या करोगे, छोड़ दोगे, उतर जाओगे, कहोगे हमें नहीं जाना है। इसके बावजूद आपको 50 रुपया तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। वही क्या है, बेस फेयर। कि आप सफर करोगे तो बेस फेयर कितना होगा, 50 रुपया सबके लिए है। और किलोमीटर चार्ज, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 12 रुपए। और अब ये निकालना है कि टोटल क्या हुआ, टोटल किलो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी। उस सवाल में और भी बातें लिखी थी, जैसे एक बात और लिखी थी कि अगर जो कॉस्ट है वो 100 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अगर जो बिल है वो 100 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और नहीं तो आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं। अब आप बताओ कि टोटल कितना बिल हुआ। अब इसी के लिए इन्होंने क्या किया, प्रोग्रामिंग की। इन्होंने क्या, ट्रेवल किया, हम 120 लिखा, बेस फेयर 50 लिखा, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लिखा, 12। पहले ये निकाला टोटल किलोमीटर की कॉस्ट क्या होगी, ट्रेवल्ड किलोमीटर और गुणे 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, तो उससे पता चल जाएगा भैया कि टोटल किलोमीटर का बिल कितना आया। अच्छा, इसके बाद अगर टोटल केएम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो किलोमीटर चलने का, जो किलोमीटर पे आ रहा है, अगर वो 100 रुपए से ज्यादा है, तब क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है कितना। लेकिन देखो ये लोग ये नाम रख दिए हैं क्या, डिस्टेंस वेरिएबल का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कंफ्यूज हो गए पढ़े तो, हमें लगा ये डिस्टेंस की बात क्यों कर रहा है यार, डिस्टेंस तो क्या होती है, दूरी होती है। और 10% क्या है, डिस्काउंट है। इससे ऐसा नहीं कि कोड नहीं चलेगा, कोड उतना ही अच्छा चलेगा, लेकिन हमको समझने में माथा पच्ची करनी पड़ेगी। अगर यही वेरिएबल का नाम ये डिस्काउंट जो है क्या रखे हो, डिस्टेंस की जगह क्या रखे होते, डिस्काउंट, तो भाई हमको समझने में क्या रहता, आसानी रहती ना यार। अभी देखो डिस्टेंस चार्ज, या डिस्टेंस चार्ज क्या है, इसको क्या बोल, डिस्काउंट चार्ज या डिस्काउंट प्राइस। और अगर 100 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं हुआ, मान लो तुम 1 किलोमीटर गए या 5 ही किलोमीटर गए, तो 12 पंचे कितना हुआ, 60। तो 100 रुपए से बिल क्या हुआ, कम हुआ ना, तब आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो वही है, अगर टोटल किलोमीटर वाली कास्ट 100 रुपए से ज्यादा है तो डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस ये होगा। और नहीं तो डिस्काउंट प्राइस क्या होगा, एल्स है ना, क्या, जी। अब कहीं तुमको पता है फेल्स में दोनों तो चलते नहीं, चलता कोई एक है। और बिल भी ऐसा भी नहीं हो सकता है
कि बिल 100 रुपए से कम भी होगा, 100 रुपए से ज्यादा भी होगा, यार एक पैसा आएगा ना। या तो बिल 100 रुपए से ज्यादा होगा, या तो बिल 100 रुपए से क्या होगा, या तो 100 या 100 से कम होगा। तो वही देखो ये फेल्स लगा दिया है। फिर इन्होंने क्या किया, टोटल चार्ज निकाला, क्या बेस फेयर प्लस टोटल किलोमीटर की कॉस्ट और माइनस डिस्टेंस नहीं, डिस्काउंट प्राइस। और क्या है फिर, सरचार्ज भी लग रहा है क्या, 5% का शायद क्या लग रहा है, सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज लग रहा है कितना, 5% का। देखो सरचार्ज 5 लिख लिए, फिर टोटल किलोमीटर कास्ट गुणे सरचार्ज बटे 100, तो पता चल गया फ्यूल का सरचार्ज कितना है। ये सब दुनिया भर के बिल नहीं लगाते हैं, जीएसटी है, फलाना है, सेस है, ऐसे ही वही कंपनी वाले हैं, बना रखे हैं कि भैया क्या लगेगा, सरचार्ज भी 5% लगेगा। तो अब टोटल कितना हुआ, टोटल जितना चार्ज आया, देखो ये गलत लिखा है, इन्होंने सवाल किया, बोलो क्या, टोटल चार्ज में ये बेस फेयर जोड़े हैं कि नहीं, अरे जोड़े हैं भाई, टोटल चार्ज बराबर बेस फेयर प्लस टोटल। अब बताओ जब ये टोटल निकाल रहे हैं तो फिर काहे बेस फेयर जोड़ रहे हो, अगर तो 2 बार बिल में जोड़ देगा कोई चीज तो तुम भड़क नहीं जाते हो, अरे यार दोबारा ले रहे हो, एक बार ले लिए तब से दोबारा, ये सॉफ्टवेयर जो बनेगा ये गलत है। ये कस्टमर का से बेस फेयर कितनी बार ले लेगा, 2 बार। हाँ ये यही डिफेक्ट है। अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसे बनेगा तो ये क्या करेगा, कस्टमर से 2 बार मांग लेगा ना सरचार्ज, और कस्टमर गुस्सा नहीं हो जाएगा। अरे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत लोग तो ध्यान देते हैं ना, पूरा बिल पढ़ते हैं, अरे 2 बार सरचार्ज काहे को लगाया, कैसे इतना हो गया यार, है ना। अब देखो इनके कोड में गड़बड़ी है, टोटल चार्ज में फ्यूल सरचार्ज जोड़ो ना, इसमें वो क्यों जोड़ रहे हो क्या, उसमें उसमें बेस फेयर एक बार जोड़ दिए ना ऊपर, दोबारा बेस फेयर जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो बाद में जोड़े होते, नहीं तो क्या किए होते, बाद में ही जोड़े होते। ठीक है, और फिर क्या इनका और है, और फिर ये भी इसमें नियम कि अगर टोटल 1500 से क्या होगा बिल ज्यादा होगा, तो 100 रुपए का क्या दे रही है कंपनी, एक डिस्काउंट कूपन दे रही है, तो डिस्काउंट कूपन 100 रुपए का है, तो फाइनल बिल कितना हुआ, टोटल में से कूपन वाला डिस्काउंट घटा दें, कूपन डिस्काउंट अगर देखो टोटल अगर 1500 से ज्यादा है तभी कूपन डिस्काउंट 100 होगा, अगर कम होगा तब, या बराबर होगा तब, तब जीरो होगा ना। ये तो समझ में आ रहा है, तो बड़ी सिंपल चीज है। एक जो टैक्सी चलाने वाला एक कंपनी होगी, या एक आदमी जो 10 टैक्सी रखा है, वो भी ये हिसाब किताब करता होगा। देखो टैक्सी कहीं बुक करो तो वो कहेगा इतना किलोमीटर होगा, लेकिन इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, ये बेस फेयर है भैया, इतना तो लगेगा ही लगेगा, बाकी जितना किलोमीटर चलोगे उतना लगेगा। बहुत जगह तो ये भी नियम करेगा, ड्राइवर को अगर रात में रुकना पड़ेगा तो 400 उसका अलग से लगेगा, है खाना भी आपको देना होगा, दुनिया भर का नियम कानून रहता है कि नहीं? ये तो अनपढ़ भी जोड़ता है जो बिजनेस कर रहा है ना। तो ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, और ये अंतिम में आ गया इनका क्या, बिल। ठीक है, ये ये है भाई, ठीक। अब ये किसके लिए बनाया गया था, राहुल के लिए, क्योंकि राहुल गया क्या करने, ट्रिप के लिए, और 120 किलोमीटर तो उसके लिए, और चला के देखो हमसे कॉल कर रहे हैं किसका, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, रोड ट्रिप। तो रोड ट्रिप फंक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलाएं, आओ चलाते हैं। तुम्हें पता है कोई मुश्किल काम नहीं है, क्या करना है, फिर से सीएमडी ओपन करना है। जब सीएमडी ओपन हो जाएगा तो लिखना है क्या, नोड, और अपनी उस फाइल का नाम, क्या नाम है, pages.js। तो बता रहा है भाई टोटल आफ्टर फेयर डिस्काउंट कितना है, 1346, टोटल आफ्टर सर चार्ज कितना है, 1418, फाइनल बिल भी 1418 आया, देखो 100 रुपया घटा नहीं, क्योंकि नियम क्या था, 1500 से ज्यादा होगा तब 100 रुपए का क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट कूपन आपको तब मिलने वाला है। अगर यही जोड़ने पे रिजल्ट 1500 कुछ आया होता, या 1600 आया होता, तब उसको 100 रुपए का क्या मिलता, डिस्काउंट कूपन मिलता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो, ये तो बता चुके हैं हम लोग कई बार, हम लोग देख भी चुके हैं, तुम लोग अपना दिमाग भी अब लगा लेते हो इन चीजों पे, इफेल्स भी समझ में आता है ना, कोई कंफ्यूजन। अब देखो ये तो बना दिए,
अब बताओ कंपनी जो है, जो साहब भाई देखो, एक कैब कंपनी है, मान लो मेरी एक कैब कंपनी है, मेरे अंडर में मान लो 200 कारें क्या चल रही, कितनी कारें चल रही हैं? 200। अब 200 कारें अगर मेरे अंडर में चल रही हैं, तो मेरे पास भाई हम इस तरह से अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा लिए हैं। तो अब बताओ, और वो मेरा सॉफ्टवेयर हमको बताता है कि भैया कितना बिल हुआ और कितना बिल नहीं हुआ। जोड़ने घटाने वाला काम अब हमें करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो कोड लिखा रहता, इसीलिए तो कोड लिखा रहता है कि ये चीज तुम कोड में लिख दो, कंप्यूटर अपने आप कोड को पढ़ के बता दे कि फाइनल आंसर क्या होगा या फाइनल बिल क्या होगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं ना? सब बढ़िया है। अब इसमें एक छोटी सी चीज समझ में आना, बोलो, किसी को पूछना है कुछ? वो क्लियर है ये? अब बताओ, हम बनाए हैं कैब कंपनी सिर्फ राहुल को घुमाने के लिए। मेरे पास तो दुनिया भर के कस्टमर आएंगे ना, सर थोड़ी ना है भाई, राहुल भी आएगा, राम भी आएगा, प्रिया भी आएगी, कोई भी जो भी मेरा कस्टमर होगा वो आएगा, हमसे कैब बुक करेगा, हम उसको अपनी कैब की सर्विस देंगे। लेकिन हमने जो ये कोड लिख दिया है, अब बताओ, सारे कस्टमर क्या 120 किलोमीटर जाएंगे? कोई 150 किलोमीटर जाएगा, कोई 10 किलोमीटर जाएगा, कोई 5 किलोमीटर जाएगा, कोई 250 किलोमीटर भी जाएगा। डिस्टेंस क्या होगी सबकी? अलग अलग हो, है ना? अच्छा ये भी है। बेस फेयर, बेस फेयर, बेस फेयर सबके लिए क्या रहने वाला है? जो कंपनी का नियम है भाई, जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उसने बता दिया भाई देखो, बेस फेयर सबके लिए क्या लगेगा? सेम लगेगा, चाहे वो 50 किलोमीटर जाए, चाहे 5 किलोमीटर जाए, चाहे 150 किलोमीटर जाए। तो बताओ क्या क्या बदल सकता है एक कस्टमर के लिए? ट्रेवल नियम ये क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। बेस फेयर भाई ये चेंज नहीं होगा, ये क्या है? फिक्स है। किलोमीटर चार्ज मान लो ये भी उसका क्या है? फिक्स है। या ऐसा भी हो सकता है कि किलोमीटर चार्ज भी फिक्स ना हो। ऐसा हो सकता है कि भाई दिन में ट्रेवल कर रहे हो तो 12 रुपए ले रहे हैं, रात में वही कैब बुक कर रहे हो तो हम 15 रुपए ले रहे हैं, नाइट चार्ज भी जोड़ दे रहे हैं। हो सकता है कि नहीं? तो हमें ये भी लग रहा है कि भैया ये भी फिक्स नहीं है। और बाकी जो डिस्काउंट 10% का दे रहे हैं, ये मान लो क्या है? फिक्स है। मान लो ये क्या है? फिक्स है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्काउंट भी हम क्या करते हैं, समय समय पे बदलते हैं। कोई त्योहार आ गया तो डिस्काउंट बढ़ा दिए, या फिर ऐसा देख लिए, हाँ, कोई कुछ ऐसा, जब जब देख लिए ज्यादा भीड़ आ गई तो डिस्काउंट क्या कर दिए, हटा दिए। भाई मार्जिन या मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनी कर सकती है ना, तो हमको ये भी लग रहा है कि डिस्काउंट भी का क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। और सर चार्ज मान लो क्या है? फिक्स है। ये नहीं, सरचार्ज कितना है? फ्यूल सरचार्ज कितना है? 5% है। और जो 1500 वाला है, 1500 के ऊपर जो 100 रुपए का डिस्काउंट कूपन देते हैं, ये भी क्या है मान लो? ये भी क्या है मान लो? फिक्स है। अब देखो, वैसे देखो इन्होंने एक दूसरा फंक्शन बनाया है, किसके लिए? जैसे प्रिया के लिए। और ये किसके लिए है? अच्छा ये शायद दूसरे काम के लिए। चलो, इसको छोड़ दो, फिलहाल हम इसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ हटा, इसको छोड़ दो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले जो दिख रहा है साहब, ये ये पूरा लॉजिक लिखा गया है कि नहीं? अब ये बार एक फंक्शन बना दिया जाएगा, अब जितनी बार चाहे हम इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या है? अभी ये जो रोड ट्रिप नाम का फंक्शन तुम बनाए हो, ये सिर्फ जब भी काम करेगा तो किसके लिए काम करेगा? हाँ हाँ, मतलब जो 120 किलोमीटर जाएगा उसके लिए काम करेगा। जब किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? 12 रुपए होगा, तब तुमको पता है ना ये चीजें क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। यही तो समझाए थे कि एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन में देखो क्या क्या बदल सकता है और क्या 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 रहेगा, फिक्स रहेगा, जो बदलेगा नहीं। तो जो जो चीज बदल सकती है उसी चीज को उठा के रख दोगे कहाँ? पैरामीटर में। जैसे एस, अभी ट्रेवल्ड की किलोमीटर है ना, भाई ट्रेवल्ड किलोमीटर को लिखो यहाँ कहाँ? पैरामीटर। और फिर यहां से दो इसको क्या हटा, बेस फेयर जो फिक्स है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, जो चीज चेंज, किलोमीटर चेंज हो सकता है चार्ज, इसको भी हम क्या कर लें? पैरामीटर में डाल लें। और क्या चेंज हो सकता है?
डिस्काउंट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसको भी डालने कहाँ, पैरामीटर में। तो यहाँ जो डिस्काउंट 10% लिखा है इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या, और कुछ चेंज हो सकता है, नहीं, और चीजें क्या है, फिक्स है। तो कितनी चीजें बदलने वाली हैं, तीन चीजें। तो हमने तीन बना दिए क्या, पैरामीटर। अब देखो ये फंक्शन कितने काम का हो गया, वही फंक्शन है, वही कोड है, इनका कुछ अंतर नहीं है, लॉजिक सेम है। लेकिन अब ये इतने काम का है। बताओ राहुल गया कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर। देखो अब यहाँ तीन पैरामीटर मांग रहा है ना, ये फंक्शन कितने पैरामीटर मांग रहा है, तीन। अब जब तुम इसे कॉल करोगे तुमको तीन वैल्यू भेजनी पड़ेगी। क्या, पहली वैल्यू भेजनी पड़ेगी कितने किलोमीटर गए, दूसरा किलोमीटर का चार्ज क्या है, तीसरा डिस्काउंट क्या है। मान लो राहुल गया 140 किलोमीटर, तो यहाँ क्या भेजेंगे, 140। फिर इसके बाद जब राहुल गया तो उस समय चार्ज क्या था, 12 रुपए, तो 12। और उस समय डिस्काउंट कितना था, 10%। मान लो बाद में फिर क्या हुआ, कोई और गया, कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा कस्टमर गया, वो गया 250 किलोमीटर। उस जब वो गया रात में तो उस समय चार्ज क्या था, 15 रुपए। तो दूसरा पैरामीटर क्या भेज दिए, 15। और उसको डिस्काउंट मिला, मान लो रात के टाइम डिस्काउंट 8% का था, तो क्या, 8। अब देखो यही फंक्शन है, फिर एक तीसरा कस्टमर आया, हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें अब क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। तीसरा कस्टमर आया, वो 85 किलोमीटर गया, तो क्या भेजा है यहाँ से, 50। उसको डिस्काउंट मिला कितना, उसके टाइम पे भी कितना था, मान लो 12 रुपए था। और उसको डिस्काउंट मिला मान लो कितना, मान लो 12% में मिला। अब देखो ना कितना सही कोड है, बता दे रहा है। जो राहुल गया था तो 1562, उसको डिस्काउंट डिस्काउंट लेके फाइनल कितना देना पड़ा था, 1546। दूसरे आदमी को कितना देना पड़ा था, 3587। और तीसरे को कितना देना पड़ा, 600। बताया कि नहीं बताया इसने, थोड़ा इसी में सटा हुआ लग रहा है, पता कम चल रहा है ना। तो ये तो तुम्हें पता ही है, क्या लिखना, कंसोल डॉट क्या लिखना, लॉग। हम कहते हैं ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देंगे तो क्या फायदा होगा, पहले उत्तर लाएगा फिर क्या लगा देगा। अब वो भाई डबल कोट्स में कुछ भी लिखो तो स्ट्रिंग है ना, वो छप के आ जाएगा। तो अब पढ़ने में तुम्हारे लिए क्या होगा ना। अच्छा ये भी हम जोड़ दें, पिल में नाम भी लिखा आता है ना, हम चाहते हैं जो भी लाए क्या है बंदे का नाम आए। तो भाई नाम भी क्या, सब आदमी का नाम दुनिया में एक ही होगा, अलग अलग कस्टमर होंगे, अलग अलग क्या होगा, नाम होगा। तो हो सकता है एक पैरामीटर और ले लिया, उसको नाम दे दिया क्या, नेम। और इसी नेम को भी हमने क्या किया, मान लो हर जगह नहीं, फाइनल बिल में, टोटल फाइनल बिल इज, फाइनल बिल प्लस, और लिख देते हैं फॉर, और प्लस नेम। अब क्या छप के आएगा, फाइनल बिल इज, मान लो फाइनल बिल आया 1500 रुपए, तो फाइनल बिल 1500। और फिर नेम प्लस करके देखो, मेरे भाई इस बार में इस बार में तो इस गेम में अंतर था। ये बार भी मैंने डबल कोट से अंदर है, ये स्ट्रिंग है, और ये नेम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल की पहचान दी है वो डबल कोट्स के अंदर। अब देखो छप से आएगा ऐसा फाइनल। अब देखो, अब लेकिन इस फंक्शन को कॉल करोगे तो बताओ फंक्शन कितने पैरामीटर मांग रहा है, 4। तो अब जैसे ये राहुल का था तो मान लो भेज दिया नाम क्या, राहुल। ये सपोज करो राम का था तो भेज दिया क्या, राम। और ये भेज दिया, मान लो कोई है नीरज, तो नीरज। और अब इसको चलाएं, और अच्छा आंसर देगा कि नहीं, कि 1546 किसके लिए है, राहुल के लिए है। 3587 कौन पे करेगा, राम। अब अलग अलग देखो, एक ही फंक्शन है। अब मान लो चौथा कस्टमर आया तो उसके लिए भी क्या करना है हमें, बस यही फंक्शन क्या करना है, कॉल करना है, फिर वही फिर पैरामीटर भेज देने। तो देखो अब यही फंक्शन, अकेला फंक्शन सबके काम आएगा कि नहीं आएगा, ये है पैरामीटर की। अदरवाइज पैरामीटर कंसेप्ट नहीं यूज करते
तो सबके लिए अलग अलग यही कोड लिखने की जरूरत पड़ती है। मतलब 5,000 कस्टमर होते तो पांचों हजार के लिए, अब मान लो एक बार लिखने में 10-20 लाइन लग रही है, तो 5,000 के लिए 20 लाइन लिखते तो कितनी लाइन हो जाती? 1 लाख ना। अब आज तुम्हें क्या करना है, एक बार फंक्शन बना के पैरामीटर बना दिए, अब जब कॉल करना है तो उसमें एक लाइन में क्या करना है, कॉल करना। देखो, है ना परफेक्ट। यही है कंसेप्ट किसका, पैरामीटर से। इसीलिए तो बोले थे जो जो प्रॉब्लम्स दी गई थी तुमको, हर जगह पैरामीटर कंसेप्ट लगेगा। जो तुम लोग 7-8 सौ शुरू में नहीं किए थे, 10 जो करवाए थे, प्रॉब्लम्स भेजे थे व्हाट्सएप के, जरा करो तो सही। ऐसे ही दिमाग लगाओ ना कि भाई क्या बदल सकता है और क्या नहीं बदल सकता है। हाँ बोलो। हाँ, समझ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो माई मिस्टर शर्मा bought a property, this is total return on investment। अच्छा, ग्रुप पे है ना, क्या करें, तुम्हारा ही है ना। कैसे करते हैं हम लोग, अच्छा हाँ, वो लिंक डिवाइसेस होता है ना कुछ। एक आधा और दो कर लेते हैं, अनलॉक करो कैसे। हाँ, ये है ना, कौन सा ग्रुप है, जीटा। यही है। हाँ यार, ये तुम लोग को ग्रुप में मैसेज डाला था ना, कर देना यार, देख लेना। ठीक है। हाँ वही तो हम भी, नहीं भाई देखो, वही करना जो उसके लिए बेटर है। मेरा नाम डालने की कोई जरूरत, अगर ये साइंस के लिए, हमें नहीं पता कैसे इन लोग का एल्गोरिथम चलता है, ये लाइक वाइक का या क्या है इन लोगों का, लेकिन वही करना जो सही। कहाँ गया, इसी में। यही, नहीं ये और नीचे के ऊपर कितने तारीख का है वो। चलो, चलो एक एक करके उठाते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहली प्रॉब्लम देखते हैं पहले, क्या है। एक, देखो, सबके पास आजकल सॉफ्टवेयर है यार, चाहे रियल एस्टेट वाले हैं चाहे जो हैं, है ना। जैसे ये है तुम्हारा 99acres.com, magicbricks.com, है ना। इस तरह की जितनी है, प्रॉपर्टी खरीदने की, बेचने की, रेंट पे लेने की, है ना। वही देखो, एक किसी ने, किसी को प्रॉब्लम है या किसी को सॉफ्टवेयर बनवाना है, क्या है। तो सिनेरियो ये है कि मिस्टर शर्मा बॉट अ प्रॉपर्टी। मिस्टर शर्मा क्या खरीदते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। परचेज प्राइस कितना है, 75 लाख। 75 लाख उसका क्या था, प्राइसिंग थी। इसके बाद 5 लाख रुपए लगाते हैं वो किसमें, रेनोवेशन में। मतलब उसको और सही से फिट बनवाने में, जो मकान था उसको रेनोवेट कराने 5 लाख अपनी तरफ से और लगाते हैं। होल्डिंग पीरियड कितना है, 3 इयर्स का है।
ठीक है, 3 साल के लिए वो उनका प्लान है कि इस प्रॉपर्टी को हम खरीद रहे हैं इतने में, और 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, आप और अपने पास रखेंगे। और तो वही है, रेंटल इनकम कितना है, 25,000 रुपए पर मंथ। एनुअल एप्रिसिएशन मतलब समझ रहे हो इसका, अरे प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है ना, तो ऑन एवरेज ये बता रहा है हर साल 7% उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके उसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। और एजेंट कमीशन ऑन सेल कितना है, 2%। अब बता रहा है कि बताओ उसको टोटल कितना रिटर्न मिला इन्वेस्टमेंट के ऊपर। समझो, हम ऐसा है कि हम गए प्रॉपर्टी खरीदे, मान लो 75 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए उसको लगवा बनवाने में लगवाया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, 3 साल तक प्रॉपर्टी अपने पास रखी और उसको किराए पे चढ़ा दिया। 25,000 रुपए पर मंथ क्या हमें मिला, हमें रेंट मिला, ठीक है। 3 साल तक वो रेंट जो मिलता रहा। और 7% का, मेरे प्रॉपर्टी का दाम भी 7% के हिसाब से हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बाद में 2% का कमीशन तो किसको दिया, एजेंट। अब यही प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है, तो कैसे करेंगे, फिर से एक नोटपैड खोलो। अच्छा, नोटपैड पे लिखते आए आज तक ना, एक काम करते हैं, पहले बताओ वीएस कोड तुम लोग डाले, बोलो, सब पे नहीं है। एक तुमको बताएं, अभी तक हम लोग सारी प्रोग्रामिंग किस पे कर रहे थे, नोटपैड पे ना। नोटपैड पे गलतियां बहुत होती, करली ब्रैकेट लगाना भूल गए, लिखने लगे तो गलती से कॉपी वो टाइपिंग में क्या कर बैठे, गलती कर बैठे। इसीलिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए जो कोडिंग में आपकी क्या करे, हेल्प करे। हाँ, मतलब हेल्प करने का मतलब ये है, समझो, जैसे तुमको लिखना है, एक फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन का नाम 10 अक्षर का है, तो नोटपैड पे 10 अक्षर लिख रहे थे ना, ऐसा ना हो, 4 अक्षर लिखो, अपने आप आ जाए। जैसे वहां नहीं होता, फ्लिपकार्ट पे जाओ, PHO लिखे, फोन आ जाता है, लिखा हुआ कि नहीं आ जाता। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। क्या बोलते हैं, ऑटो सजेशन। जो ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, जो सजेशन, जैसे गूगल पे जाओ, कुछ 4 अक्षर लिखे, अपने आप आ जाता है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो सजेशन। तो तो एक काम करते हैं, धीरे धीरे समझ में अपने आप आएगा। तो हम लोग देखो ये अपने सिस्टम पे डाल के, इसके लिए इन्होंने क्या किया होगा, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं किया गया होगा इन्होंने। ये गए होंगे नेट पे, आप भी देख लो, ऐसे ही करना है, और सर फिर हेल्प भी करवा देंगे। VS कोड डाउनलोड, इंटर मारोगे, आ गया कि नहीं आ गया। आने के बाद क्लिक कर दोगे, सीधे कहाँ पहुंच जाओगे, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, VS कोड। ये है किसका, ये भी जान लो। ये सॉफ्टवेयर किस लिए है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर की क्या करेगा, हेल्प करेगा, जिससे उसकी गलतियां कम होंगी, जिससे गलतियां कम होंगी, प्रोग्रामिंग की उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कोड बड़ा साफ सुथरा और अच्छा सा दिखाई देगा, तो कोड को पढ़ना समझना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये VS कोड किसका है मालूम है, ये VS कोड है, इसका फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। VS का मतलब क्या है, विजुअल स्टूडियो। ये सॉफ्टवेयर है किसका, माइक्रोसॉफ्ट वाला, जिसका मालिक वो बिल गेट्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट उसी का है, ठीक है। तो ये विंडोज कह रहे हैं, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, VS कोड, और फ्री है। इसके लिए अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और नीचे आ जाओ, यहाँ क्या है, विंडोज, और ये सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। और तो अब लेकिन ये देखो, आपको डाउनलोड करना है, तो वो कह रहा है अगर आपके पास विंडोज है, जैसे विंडोज 10 11 कुछ भी है, तब इसको यूज करना। आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो, या मैक वाला सिस्टम है तो ये यूज करना है। और ये जो है ये किसके लिए है, लाइनक्स के लिए। किसके लिए, लिनक्स या लाइनक्स के लिए। हमारे पास तो क्या है भाई, विंडोज। इस सिस्टम पे भी या तो 10 होगा या तो 11 होगा। हम इसे क्या करें, क्लिक करें, और यहीं से हो जाएगा क्या, ये डाउनलोड। देखो ये शुरू भी हो गया कि नहीं, ज्यादा नहीं, 110 MB का है, ठीक है। ये आप क्या कर लोगे, डाउनलोड। और फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आप जानते हो कैसे होता है। 1 मिनट, ये देखो इनके सिस्टम पे वैसे ऑलरेडी क्या है, डाउनलोडेड है, ये पहले से डाउनलोड करके बैठे हैं। डाउनलोड करोगे, ऐसे ये फाइल पाओगे, ये मिला ना। और इसको बस करना कुछ नहीं है, तुमको क्या करना है, डबल क्लिक करना,
या एक काम करते हैं, चलो एक बार कर ही देते हैं। क्या करना है आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद? डबल क्लिक, फिर कहे आई, जानते हो ना दुनिया भर के सॉफ्टवेयर से ऐप ऐसे तो इंस्टॉल होते हैं। एक बार डबल क्लिक किए, फिर आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, फिर क्या किए तुम? नेक्स्ट किए, फिर नेक्स्ट यहाँ क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर दोगे ना, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, तो यहाँ बन के ऐसे आ जाएगा। और अगर यही नहीं करोगे तो बन के नहीं आएगा। नेक्स्ट, और फिर क्या कर दोगे? सीधे इंस्टॉल, ज्यादा समय नहीं लेगा, उसके से तो एक दो मिनट लेगा और आपके सिस्टम पे वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो आसान है ना? सब लोग कर लोगे, कुछ नहीं करना, बस डबल क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, इंस्टॉल हो जाए और इसके बाद एक शॉर्टकट उसका यहाँ पे बन के डेस्कटॉप पे आ जाए। ये सब लोग कर लोगे। तो वही अभी तक हम लोग जो नोटपैड पे करते थे ना प्रोग्रामिंग, अब करेंगे किसके ऊपर? वीएस कोड को। लो, हो गया, बस फिनिश जैसे करो, लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, ये चेक बॉक्स चेक है ना? अगर ये चेक रहेगा तो फिनिश करते ही अपने आप क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा, खुल जाएगा। लॉन्च होना मतलब सॉफ्टवेयर के खुलने को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्च होना। और अगर ये नहीं करोगे, चेक बॉक्स चेक नहीं है, फिनिश करो, अपने आप नहीं खुलेगा। कब खुलेगा? जब आओगे इसके ऊपर क्या करोगे? डबल क्लिक। तो देखो, यही है क्या? यही है इनका विजुअल स्टूडियो। तुम्हारे सिस्टम पे ऐसा ही दिखाई देगा। इनका ये ब्लैक कलर से भी आता है और व्हाइट कलर से भी आता है। ब्लैक से इसलिए आ रहा है, इन्होंने डार्क थीम चुन रखी है। अगर ये लाइट या क्लासिकल इसको चुन लेंगे थीम, तो इनका कैसा दिखाई देगा? व्हाइट। चलो ऐसे ही रहने दो। अब इतना कर लोगे सब लोग, फिर इसके बाद यहाँ देखना, ये दो पन्ने जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या मालूम है? एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरर। इस पे क्लिक करोगे, देखो क्लिक करो, आ गया ना? अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा है? ओपन फोल्डर। क्या लिखा है? मतलब ये कह रहा है कि भाई अपना कोडिंग, आप कोड जो कर रहे हो किस फोल्डर में कर रहे हैं? बताओ किस में करें? नया बनाए कि उसी में करें? चलो नया बनाए अगर, तो मान लो हम डेस्कटॉप पे ही आए, क्या आप रखे नाम बताओ? न्यू रखे, फोल्डर बनाए, फोल्डर का नाम लिख दिए जेएस, कुछ भी नाम रख सकते थे, नाम क्या रख दिए? जेएस कोडिंग। अब क्या करेंगे? अब यही ओपन फोल्डर है, इस पर क्लिक करो। कहाँ पे है जेएस कोडिंग? डेस्कटॉप पे। जेएस कोडिंग को क्या करो? सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फोल्डर। आ, जेएस कोडिंग यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? खाली दिख रहा है, कुछ और नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां भी क्या है? खाली। अब यहाँ, अब देखो, पहले हम लोग वहां सीधे नोटपैड पे काम करते, अब यहीं से काम करें। तुम्हें क्या करना है भाई? कोडिंग करनी है ना? प्रॉब्लम हमको मिल चुकी है, तो यहाँ यूज करो क्या? न्यू फाइल। क्योंकि अब नया कोड लिखना है, नई फाइल बनानी है, तो न्यू फाइल। कह रहा है जी नाम क्या रखोगे? हम कहें नाम रखना है, हम रख, क्या नाम रखे बताओ? हम लिख देते हैं, क्या रखते हैं बोलो? अब जैसे मान लो लिख दिए चीटा अंडरस्कोर कोड्स डॉट जेएस। ठीक, क्लिक करो, देखना। अरे यार, नहीं लगाओगे तो डॉट जेएस तो नहीं देगा एक्सटेंशन, तो वो पहचान नहीं पाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इसको जावा, भाई इसी कंप्यूटर में 4 लैंग्वेज काम करती हैं, कि इसको किस लैंग्वेज से चलाना? डॉट जीएस पढ़ता है तो समझ जाता है इसको किसमें चलाना है, जावास्क्रिप्ट में। डॉट जावा पढ़ता है तो समझ जाता है इसको किसमें चलाना है, जावा में। हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं ना, इसलिए नाम में हम लोग लास्ट में हमेशा क्या देंगे? डॉट जेएस। हाँ, क्रिएट फाइल, क्लिक कर दिया। लो जी, बन गई कि नहीं बन गई? अभी कहोगे सर जी यहाँ कुछ लिखा है? अरे कुछ नहीं लिखा है यार, क्लिक करो सब खत्म। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लिखोगे जैसे ही कुछ ना, सब क्या हो गया? खत्म हो गया। चलो करें यही प्रोग्राम। अब चलो इसमें करते हैं। दिख रहा है ना? अब आते हैं जरा सब लोग, आप
प्रॉब्लम कहाँ थी हमारी, पढ़ते हैं क्या लिखी है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज प्राइस क्या है, 75 लाख। तो लिखते हैं परचेज क्या प्राइस बराबर कितना, क्या लिखा, 75 लाख। अच्छा एक चीज और सिखाई गई है ना, वेरिएबल का जब नाम रखते हो तो वेरिएबल का नाम रख लो, उसमें स्पेस स्पेस मत यूज करना, लेकिन चाहो तो वेरिएबल के पहले एक वर्ड और यूज कर सकते हो, क्या, लेट। चाहो यूज करो चाहो ना यूज करो, लेकिन लेट यूज करना अच्छा माना जाता है। तो अब से हम लोग भी अपने अंदर एक आदत डालेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट। जहां भी नया वेरिएबल बनाएंगे, इसी ऐसे तो वेरिएबल बनता है ना, वहां क्या लिखेंगे पहले हम, लेट, और फिर वेरिएबल का नाम, और फिर इसके बाद वैल्यू। अच्छा तुम हाँ क्या करो, वेरिएबल, ठीक है, वैसे नहीं भी रहेगा तब भी वो वेरिएबल है, लेकिन हाँ, हाँ ये सही, ये प्रैक्टिस, ये ऐसा करना क्या है, अच्छा है। क्यों अच्छा है, अभी हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग चलो आदत में डालते हैं ये बात, जब कोई वेरिएबल बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, लेट। अब रिनोवेशन कॉस्ट, तो रिनोवेशन लिख देते हैं, रिनोवेशन इक्वल टू कितना है, 5 लाख। ये नया वेरिएबल है ना, इसको क्या यूज किया, लेट करके लिखा, है ना। और बताओ क्या है प्रॉब्लम में, होल्डिंग पीरियड 3 इयर्स, है ना। तो लिख देते हैं टाइम, वही पीरियड मतलब वही टाइम, कितने साल के लिए प्रॉपर्टी वो ले रहा है, 3 साल। तो इसके लिए भी भाई नया वेरिएबल है ना, इसके पहले भी क्या यूज करो, लेट। और बताओ क्या है, रेंट, हाँ रेंटल इनकम कितना है, 25,000 रुपए, मतलब वही लिख देते हैं, लेट, लेट रेंट इक्वल टू कितना है, रेंट इक्वल टू कितना है, 25,000। ये उसका क्या है, किराया है। और एनुअल एप्रिसिएशन कितना है, 7, ठीक है। और एजेंट कमीशन कितना है, 2%। अब बताना है कि टोटल उसको कितना रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो 75 5 80 लाख तो लगा ही दिया ना, 80 लाख तो वो क्या किया है, लगा ही दिया है। अब ये देखना है उसको कितना फायदा हो रहा है, मतलब उसको कितना वो मिल रहा है बाय रिटर्न। देखो इन्वेस्टमेंट किया है 80 लाख की, अब ये देखना है कि वो कितना उसको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, पहले तो निकालते हैं टोटल रेंट कितना होगा, टोटल रेंट कितना होगा। अच्छा टाइम कितना है भाई, 3 इयर्स, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं टोटल क्या, रेंट, लेकिन वेरिएबल के पहले क्या यूज करना है, लेट। लेट टोटल रेंट बराबर क्या, आप क्या, रेंट गुड़े 3 और गुड़े 12, क्योंकि ये भाई एक साल में 12 महीने होते हैं ना। और सॉरी गलती की है, यहाँ 3 लिखने के बजाय क्या लिखना है, टाइम लिखना है। अरे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये अब सबके बारे में बताएगा, जो प्रॉपर्टी 70 लाख का लेगा उसके लिए भी काम करेगा मेरा कोड, मेरा सॉफ्टवेयर। जो 10 लाख की खरीदेगा उसके लिए भी, जो 3 साल के लिए होल्ड करेगा उसके लिए भी, जो 6 साल के लिए होल्ड करेगा उसके लिए भी। अच्छा तो टोटल रेंट मिल गया कि नहीं मिल गया, ये क्या मिल गया, इसका टोटल रेंट मिल गया। अब मान लो 7% का क्या है, एप्रिसिएशन, हर साल 7% दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो फ्लैट है दाम बढ़, 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, 7 3 21%। तो अब निकालते हैं, और एप्रिसिएशन कहें या ये लिख देते हैं क्या, एक नई चीज, लेट इंक्रीमेंट बराबर, तो कितना खरीदा था भाई वो, 75 लाख। 80 लाख की नहीं खरीदा था, खरीदा था 75 लाख का। 75 लाख गुड़े कितना परसेंट, 7% है ना, गुड़े ये भी लिख देते हैं, ये तो लिखे ही नहीं, क्या, लेट एप्रिसिएशन इक्वल टू कितना है, 7। तो क्या हो जाएगा भाई,
₹75 लाख क्यों लिख रहे हैं यार? हम लिखेंगे क्या? परचेज प्राइस। अच्छा हाँ, अब देखो फायदा तो देखो इसका। परचेज प्राइस लिखना है कि नहीं लिखना है? तो हम लिखो PUR। अपने आप आ गया कि नहीं? पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना। गलती भी नहीं होगी ना। आप पहले अपने हाथ से लिखते थे तो छोटा बड़ा कर देते थे। अब दो अक्षर लिखे अपने आप आ गया कि इस नाम से है, तो ऐसे क्लिक किए, लिख दिया खुद ही ना। परचेज प्राइस इनटू, ना ना, पहले हम ये देखते हैं। मान लो परचेज प्राइस में उसका 7% का है, 5 लाख रुपए जो रिनोवेशन में लगा उसका, उसकी कोई गिनती नहीं। या ये बताओ क्या माने, टोटल क्या माने? चलो 80, अगर मान रहे हो तुम कि वो भी जोड़ रहे हैं तो ये हो गया क्या? लिख देते हैं। नहीं, रिनोवेशन की बात नहीं हो रही यहाँ, ये हो रहा है कि मतलब टोटल मान लो 80, अगर मान लो उसको जो एप्रिसिएशन 7% का मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? 80 लाख। क्योंकि 75 लाख का खरीदा, 5 लाख लगाया हमने, 80 लाख का उसे पड़ा। और हर साल उसका दाम कितना बढ़ रहा है? 7। मान लो ऐसा। तो ऐसे लिख देते हैं, लिख देते हैं लेट टोटल क्या प्राइस बराबर, उसको कितने का पड़ेगा? परचेज प्राइस और प्लस जो रिनोवेशन। अब मान लो उसी पे 7% का वो मिल रहा है उसे क्या, ए, वो एप्रिसिएशन, तो क्या लिखेंगे आप? देखो टोटल भी लिखे ना, टोटल आ गया कि नहीं आ गया? प्राइस। और ये देखो कितना अच्छा है, टोटल लिखोगे, टोटल नाम से जितनी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगे? टोटल प्राइस भी है, टोटल रेंट भी है। क्या यूज करना है? टोटल प्राइस गुणे क्या, टाइम गुणे और एप्रिसिएशन, बट गुणे ये, है ना, और बटे क्या, 100। इतना उसका दाम क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी का, 3 साल में बढ़ जाएगा। ठीक। तो इतना मिल गया इसको इंक्रीमेंट। मतलब 80 लाख का खरीदा था तो हो सकता है उसका दाम बढ़ के कितना हो गया, 95-96 लाख हो गया 3 साल के बाद। तो ये पता चल जाएगा वो अमाउंट कितना, इसका दाम बढ़ा। 15-16 लाख बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो वो आ गया। अब बता, अब देखते हैं। और रेंट से कितना कमाया है, यहाँ पे है टोटल रेंट कितना है, ये है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? इतने का हुआ है ना। अब 1 मिनट, और क्या है भाई, दे रहा है कुछ, कुछ देना और भी है ना। एजेंट का कमीशन कितने का है? 2%। अच्छा अब ये देखते हैं बेचने पे उसे क्या मिलेगा, पहले ये निकालते हैं बेचने पे। इसे क्या बोले? लिखते हैं लेट सेलिंग प्राइस, या ये लिख देते हैं, सॉरी, सेलिंग प्राइस नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं हम्म, आ, हाँ, आ, तो भी लिखते हैं, मान लो क्या, सेलिंग प्राइस मत बोलो, इसको क्या बोला जाए? इसको बोलते हैं हम लोग, आ, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसको कितना टोटल पैसा मिला, टोटल पैसा बेचने पे। तो लिख देते हैं, चलो हाँ, लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कितने का हुआ उसे? बेनिफिट्स हुए, उसे हुआ इंक्रीमेंट, ना ना, कितना, इंक्रीमेंट प्लस जितना वो रेंट भी तो कमाया, प्लस रेंट, तो इतने का हुआ उसे क्या, इतना का हुआ उसे क्या, बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? इतना फायदा उसे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? चलो ये क्या हो गए, मान लो बेनिफिट्स हो गए। अब ये देखते हैं टोटल उसको कितना पैसा मिला। तो ये लिख देते हैं लेट टोटल क्या रिटर्न बराबर जो उसकी क्या लगी थी, टोटल
प्राइस लगा था और प्लस जितना उसको क्या मिला था, बेनिफिट मिला था, ये हो गया पैसा, इतना पैसा उसको मिला। जब मिस्टर शर्मा ने 3 साल बाद बेचा तो उन्हें इतना पैसा मिला। अब लेकिन अभी यहाँ बात 2% कमीशन भी देना है किसको, एजेंट। तो लिख देते हैं लेट एजेंट चार्ज कितना है, एजेंट कमीशन कितना है, 2 है। तो लिख देते हैं लेट एजेंट चार्ज बराबर जो टोटल टोटल अच्छा, अब लेकिन एक बात ये भी है, टोटल रिटर्न जो है इतने पे कितना मिल रहा है उसको, 2% निकालना होगा तो क्या करोगे, गुड़े एजेंट कमीशन और बटे ये पैसा किसका चला जाएगा, एजेंट को। अब लिखते हैं लेट फाइनल क्या, रिटर्न बराबर जितना टोटल रिटर्न पाया था और उसमें से घट जाएगा किसका पैसा, एजेंट अपना पैसा लेके चला जाएगा ना। ये लो जी, आपका प्रोग्राम हो गया क्या, डन। और यहाँ लिख लो, अब पहले कंसोल लिखते थे ना पूरा, अब यही अच्छा है, ये VS कोड का CON लिखे, S लिखे, कंसोल लिखा हुआ आ गया कि नहीं आ गया, लिखना नहीं है पूरा, क्लिक करो ऐसे। डॉट लॉग लिखते थे ना, अब लिखना नहीं है, डॉट लगाओ, L लिखोगे अपने आप लॉग आ गया कि नहीं आ गया। अब लाइफ आसान हो गई कि नहीं पहले से, लॉग। और वही तरीका यार, ब्रैकेट में लिखो क्या, फाइनल रिटर्न। पहले कैसे चलाते थे इसको, कमांड प्रॉम्प्ट से ना, CMD खोल के। अब देखो यही एक बटन है कि नहीं है, रन एंड डिबग, इस पे क्लिक करो, इस तरह से कुछ आ गया, घबराओ मत, फिर से क्लिक करो किस पे, रन एंड डिबग पे। देखो फिर से सामने कुछ आ गया, यहाँ सेलेक्ट करना है तुम्हें क्या, नोड ही चलाता है ना वहां भी, तो नोड डॉट JS, और देखो चल गया, बता रहा है भाई 1,03,68,400 रुपए उसको फाइनली क्या हुआ, 3 साल के बाद उसको मिला। बना दिया कि नहीं बना दिया, ऐसे ही तो कोड लिखना है। क्या करो, टर्मिनल से भी चला लो, वहां से भी चलेगा। तो यहां से भी चलाना है तो ऐसे लिखो जैसे बताए थे क्या, नोड और फिर क्या, जीटा अंडरस्कोर कोड्स डॉट JS, है ना। तो अब भी आ गया यहाँ, ये तो CMD से तो चलता ही है, अब इसको देखो ना, अब CMD की क्या जरूरत है, यहीं पे सीधे क्या करो, रन एंड डिबग, रन एंड डिबग। ये यहाँ देखो, अब देखो एक मिनट पहले ये वेलकम कहीं दिखे तो इसे क्या करो, बंद करो, और यही कंसोल दिखेगा इसका। एक्सप्लोरर क्लिक करो, और वैसे भी अच्छा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसलिए वो कह रहा है कि चलाना कैसे है। या फिर हाँ कॉन्फ़िगरेशन, हाँ हो, व्यू, और क्या, ये देखो आ रहा है ना, छूट गया था, चल रहा था लेकिन चल रहा है कि नहीं। अब डायरेक्टली यहीं से चला सकते हो, कमांड वमांड खोलने की जरूरत नहीं है। और बताओ यही कोड हो गया कि नहीं हो गया, अब कर दिया कोड। अब यार तुमको यही तो सिखाया, अगर इस कोड की बार बार जरूरत कहीं पड़ेगी तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, फंक्शन ना। तो इसीलिए लिखो क्या,
फंक्शन। फंक्शन को एक नाम दे दो, जैसे क्या बता दें, इसका नाम रख दें, मान लो प्रॉपर्टी कैलकुलेटर। फिर क्या किए, ब्रैकेट लगाए, ऐसे ही करते थे ना यार। यहाँ पे देखो ऐसे गड़बड़ हो गया, एक मिनट इसको हटाओ नीचे वाला, और देखो पहले गलती करते थे, कुछ बोलता नहीं था। अब जैसे गलती की है ना, फंक्शन बनाए, करली ब्रैकेट लगाए, करली ब्रैकेट में शुरू करोगे तो करली ब्रैकेट में क्या करोगे, बंद करोगे। तो देखो तुम नहीं बंद किए हो, इसीलिए देखो इस लाइन पे क्या आ रही है, लाल रंग से आगे आ रहा है ना। अब वो देखो बता भी रहा है, एक्सपेक्टेड है, मतलब क्या है, एक करली ब्रैकेट में वो चीज बंद होनी चाहिए। अब मतलब यही सब हेल्प करेगा, पहले ये सब हेल्प नहीं हो रहा था नोटपैड में ना, गलत सही जो करते थे चलाते थे फिर ढूंढते थे। अब ये तुम्हें यही सब हेल्प करेगा। अब लो जी बन गया, बन गया एक फंक्शन। इसे कॉल करना हो तो क्या करोगे, प्रॉपर्टी कैलकुलेटर पूरा लिखते थे ना कॉल करने के लिए। अब देखो क्या लिखे हम, पी आर लिखे, आ गया कि नहीं आ गया। बस ये देखो, एक बार कॉल करोगे एक बार चलेगा, दो बार कॉल करोगे तो दो बार, ऐसे। या फिर से कॉल करना हो, अब मतलब यही है कि तुम्हारे लिए अब क्या हो जाएंगी चीजें आसान। रन एंड डिबग 3 बार किए हो, नहीं आंसर दिख रहा है, घबराना मत। यहां से जाना, व्यू दिखाई देगा, व्यू में दिखाई देगा क्या, डिबग कंसोल, यही रिजल्ट आता है। क्लिक करो, 3 बार वही सेम चीज आई, है ना। एक मिनट, ठीक है। टर्मिनल कुछ नहीं, टर्मिनल का मतलब है जो सीएमडी से चला रहे थे वहां से, यहां से भी सीएमडी की तरह चला सकते हो, उसी को बोलते हैं क्या, टर्मिनल। अब लेकिन एक चीज ये बताओ, सब कुछ सही है बढ़िया एकदम, अब लेकिन एक दिक्कत है इसकी, भाई फिर वही दिक्कत, क्या भैया मिस्टर शर्मा ही के लिए सॉफ्टवेयर बना है। हाँ, जो 75 लाख का खरीदेगा उसी के लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा, जो 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेगा उसका नहीं करेगा। तो अब फिर वही कंसेप्ट आएगा किसका, अगर इस फंक्शन को ऐसा बनाना है कि ये सबके लिए काम करे, तुम्हें देखना है क्या क्या चीजें अब तुम्हारे फंक्शन में बदल सकती हैं। चला देखते हैं क्या क्या बदल सकता है मेरे भाई। देखो, परचेज प्राइस क्या हो सकता है, बदल सकता है। रिनोवेशन की कॉस्ट भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। टाइम भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। रेंट भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। एप्रिसिएशन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बदल सकता है। भाई बंबई में है 7% बढ़ रहा है, दिल्ली में है हो सकता है 6% बढ़ रहा है, बैंगलोर में है हो सकता है वहां एनुअल एप्रिसिएशन कितना हो, 12% हो, अलग अलग हो सकता, शहरों का हो सकता है कि नहीं। और और ये देखो, और रेंट भी क्या है, रेंट भी बदल सकता है ना। तो भैया जो जो चीज बदल सकती है उसका क्या बना दो, पैरामीटर। अब देखिए यहाँ लेट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे, और इसको तो यहां से खत्म करो। दूसरा क्या है, रेनोवेशन। तीसरा क्या है, टाइम। जो जो बदल सकता है वो बना दो क्या, पैरामीटर। और चौथी चीज क्या बदल सकती है भाई, रेंट। और फिर एप्रिसिएशन भी बदल सकता है, कहीं 7% हो सकता है, कहीं 8%, कहीं कुछ, मान लो। और एजेंट का मान लो क्या है, ये देखो एजेंट का जो ब्रोकरेज चार्ज है कितना, 2% ना। कंपनी मान लो वो कह रखी है कि ये 2% क्या है, फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए देखो, हमने एजेंट का जो कमीशन था उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं, हमने पैरामीटर नहीं बनाया इस, है ना। अच्छा मान लो पैरामीटर बना दें इसका भी, तो बस यहां से लिख देंगे और यहाँ पे एक पैरामीटर क्या करेंगे, और एक यहाँ पे और जोड़ दें। दिख रहा है ना, ठीक, क्लियर है कि नहीं बोलो, बन गया। ऐसे अब इसे कॉल कर लेंगे। अब ऐसे देखो, इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको 6 भेजने पड़ेंगे।
बताइए, किसी भी प्रॉपर्टी की बात करें, मान लो हम ही एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं 25 लाख की, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पहले पैरामीटर पे? 25 लाख। ठीक। अब बात आई किसकी? रिनोवेशन की। मान लो हम रिनोवेशन में लगा रहे हैं 4 लाख रुपए। ठीक। बाद में हम मान लो कितने साल के लिए लिए? 5 साल के लिए। रेंट हमें कितना मिला? मान लो हमें रेंट मिल रहा है कितना? 15,000। एप्रिसिएशन हमने जहां लिख लिया है वहां पे कितना है? 12% का। और एजेंट का कमीशन कितना है? 2% का। अब एक दूसरा आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, अब ये सॉफ्टवेयर जो भी यूज करेगा, मान लो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर को यूज किया, उसने डाला कि यार उसने प्रॉपर्टी खरीदी मान लो कितने की? 12 लाख की, तो वो क्या भेजेगा? 12 लाख। मान लो रेनोवेशन में उसने खर्च किया कितना? 2 लाख। मान लो उसने टाइम कितने साल के लिए खरीदा? 2 साल के लिए। रेंट पा रहा है मान लो कितना? 7,000 रुपए। और और 12 क्या था? एप्रिसिएशन मान लो वहां कितना था? 5% का था। और एजेंट का कमीशन कितना है? 2। चलो 2 ठुका लो। ये है। अब तो बन गया। अब ये सॉफ्टवेयर एकदम बढ़िया है। अब ये कल रन करो। यहाँ से नहीं दिखे कोई बात नहीं। सॉरी। व्यू। व्यू के अंदर क्या? डिबग कंसोल बता रहा है ना। एक को मिलेगा कितना? 54,29,200। एक को मिलेगा कितना? 16,73,800। अब ये एकदम परफेक्ट है। जिसके लिए भी निकालना है इसको यूज करो ना। क्या बताओ, इसे कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाए? लेकिन एक चीज हमें खटक रही है। क्या? ना ना। एक चीज, चलो नाम मान लो, नाम भी जोड़ देंगे कि जिससे उत्तर में क्या आए, मान लो नाम भी आए। लेकिन एक चीज हमें ये खटक रही है, जब ये फिक्स है कि हमेशा ब्रोकरेज चार्ज कितना होगा, एजेंट कितना लेगा? 2%। हमने उसके लिए बना दिया यहाँ एक क्या? पैरामीटर। अब हमको हमेशा भेजना पड़ेगा कि नहीं? अब मान लो इसमें इस फंक्शन को हम 100 बार कॉल करेंगे, 100 के 100 बार हमें ये पांचों वैल्यू, कितनी वैल्यू है इसमें? छह। छह वैल्यू भेजनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सब सही है। लेकिन हर बार भेजोगे अंतिम में कि नहीं? क्या जरूरत है? जो 2% क्या है? फिक्स ही है एजेंट का कमीशन। तो उसके लिए पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बना दोगे तो हर बार तुमको 2 भेजना पड़ेगा। हर बार मेहनत करनी पड़ेगी ना, हर बार कॉमा लगा के 2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? जबकि तुम्हें पता है कि एजेंट का कमीशन क्या है? फिक्स है, 2% है, वो बदलने वाला नहीं है। तो कहेंगे ये पैरामीटर जो बनाए वो बेवकूफ है। ये पैरामीटर बनाएगा तो जब जब कॉल करेगा तब तब हर बार 2 भेजना पड़ेगा। समझदार आदमी ये है। ये 5 ही पैरामीटर रखे, 6 पैरामीटर ना रखे। और लेकिन तब तब मेरे भाई यहाँ पे कहा गया? कहा गया? एजेंट कमीशन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एजेंट लेट एजेंट कमीशन बराबर कितना हो। सही है, रन करें। वैसे डिबग कंसोल के लिए क्या है शॉर्टकट? देखो, बार बार हम यहाँ जा रहे हैं ना, पढ़ लो। कंट्रोल शिफ्ट वाई। यही चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट वाई करोगे आ जाओ। शॉर्टकट की है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ हाँ। कोई हाँ। हाँ। अब वही है। कोई फिर किसी और के लिए कॉल कर लो। एक आदमी दूसरा है, वो प्रॉपर्टी मान लो खरीदता है कितने की? चलो 10 लाख की खरीदता है। 10 लाख की खरीदता है। रेनोवेशन पे मान लो एक तो पैसा नहीं खर्च करता, तो क्या भेज देगा? जीरो भेजना पड़ेगा। वो ये 5 साल के लिए, 4 साल के लिए लिया है, 4। रेंट मान लो उसको किराए पे नहीं चढ़ाना चाहता, वो कहेगा हम खाली रख के बैठेंगे, हम किराए पे नहीं देंगे। तो रेंट में क्या भेज देगा वो बंदा? जीरो भेज देगा। एप्रिसिएशन मान लो वहां कितना है? 15% का है, तो ये भेज देगा। अब देखो, अब चलाओ। 15,68,000 रुपये कमाया। तो 10 लाख ने खरीदा था, 4 साल तक अपने पास होल्ड करके रखा प्रॉपर्टी को। और चूंकि किराए पे भी नहीं चढ़ाया था, और रिनोवेशन में भी खर्चा नहीं किया था, उसका कितना आया? 15,68,000। अब बात कुछ समझ में आ रही है?
अरे यार, तुम्हारे जो असली अभी तुम्हारे से दुनिया भर के ऐसे सॉफ्टवेयर है। तुम्हें अभी गूगल पे डालो प्रॉपर्टी कैलकुलेटर, कोई साइट खुल के आ जाएगी और उसमें ये सब होगा, बस भरोगे। भर दो, जैसे हम लोग भर दोगे सारी चीजें, भरने के बाद जैसे ही क्या करोगे, क्लिक करोगे, अपने आप उत्तर बता देता है ना। तो वो कैसे बता दे रहा है? क्योंकि किसी आदमी ने ऐसे ही पीछे क्या लिख रखा है, कोड लिख रखा है। तुमको लगता है हम बटन पे क्लिक किए हैं, लेकिन बटन के पीछे चलता कौन है, कोड। और ये कोड जोड़ घटा के करके आपको आंसर क्या करता है, दे देता है। जैसे इधर देखो, चलो एक बनाते भी है। चलो एक नई चीज भी जानो। हम लोग जब कंपनी में काम करते हैं ना, तो हम लोगों को मिलती है क्या मालूम है, ग्रेचुटी। मतलब जब हम एक कंपनी में 5 साल तक रुक सकते हैं, एक कंपनी में 5 साल तक क्या करते हैं, रुक जाते। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, अब इस कंपनी में है, हमको इस कंपनी में हो गए लगभग 9 साल। ठीक है, 9 साल हो चुके हैं। तो अब हमको मिलती है, मिलती नहीं है। जब हम कंपनी छोड़ेंगे जिस दिन, तो जो मिलेगा हमारा पीएफ और वो सारी सैलरी या जो भी बेनिफिट्स वो अलग हैं, हमको ग्रेचुटी भी मिलेगी। एक कंपनी में लगातार 5 साल रुकने के बाद ही आपको मिलती है क्या, ग्रेचुटी। और जितना टाइम तक आप कंपनी को दोगे, ग्रेचुटी क्या मिलेगी, इतनी ज्यादा। ग्रेचुटी नहीं, ग्रेचुटी। एक मिनट, स्पेलिंग यहाँ लिख रहे हैं गूगल। वो आ गया ना ग्रेचुटी। अरे हम लोग कितनी बार हम ही लोग सर्च करते हैं, अपना जोड़ते हैं यार कितना मिलेगा छोड़ने में कंपनी। तो ऐसे तो हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो सर्च करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं। ग्रेचुटी कैलकुलेटर ऑनलाइन बने हुए हैं। बोलो, आगे। एक क्लियर टैक्स एक साइट है कि नहीं, इस पे जाओ, बताओ कितना मिलेगा। देखो कैसे बताएगा। ये तुमको लगे यहाँ तो सब चित्र जैसा सब बढ़िया सा दिख रहा है, देखो अब कह रहा है, पहले बताओ क्या अपना बेसिक पे और डीए प्लस डीए तुम्हारा क्या है। अब जैसे मान लो मेरा बेसिक पे और डीए मिला के मान लो 1,20,000। डीए मतलब डेवलपमेंट अलाउंस। डेवलपमेंट अलाउंस मतलब जो धीरे धीरे महंगाई नहीं करती हर साल, तो वो डीए उसमें होता है। टीए होता है ट्रेवल अलाउंस। डीए होता है डेवलपमेंट अलाउंस है। पीएफ होता है, दुनिया भर की चीजें हमारी सैलरी में होती हैं। तो ये कह रहा है अपना आप बस डालो क्या, बेसिक और डीए मिला के कितना। तो हमने लिख दिया कितना है, 1,20,000। और फिर कह रहा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कितना है। तो हमने लिख दिया भाई, मान लो 9 साल। तो कितना मिला, 6,23,070 रुपए मिला। हमको तो कुछ नहीं लगा, बस इसका एक फार्मूला है किसी निकालने का, भी सर्च मारे। ग्रेजुएटी फार्मूला इन इंडिया, ये हर देश का होता है ना। तो देखो ये सब फार्मूला है यार। तो क्या फार्मूला बता रहे हैं, देखो वैसे एक फोटो भी है, देखो बता रहे हैं क्या। ये फोटो देखें, फार्मूला देखो क्या है। तुम भी निकाल सकते हो। वही फार्मूला लगा के कोई बंदा कोड लिख दिया है, और सामने चेहरा बना दिया, अटन बटन बना दिया है। जब तुम बटन पे क्लिक करते हो, तो वो अपने आप, वो डिजाइनर जो कर दिया उस पे क्लिक करते हो, पीछे वो लिखा हुआ कोड चलता है, जिसके अंदर वो फार्मूला लिखा हुआ है। अगर हम ही चाहे तो अभी हम भी बना दे। देखो बता रहे हैं कि कैसे मिलता है यार, पढ़ना पड़ेगा क्या है ग्रेजुएटी क्या है। देखो सब बता रहे हैं, साइटें है ना बताती हैं। बता रहा है कि एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट दी स्कीम फॉर दी, मतलब गवर्नमेंट का, फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में, है पोर्ट्स में, और मतलब अदर टाइप की जो कंपनीज है काम करोगे। तो इसमें बताया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी तब मिलती है जो कब, जब कंपनी उसी कंपनी में कम से कम कितने दिन रुको, 5 साल। 4 साल बाद अगर कंपनी छोड़ दोगे तो एक पैसा नहीं पाओगे, 5 साल बाद ही मिलेगा। लेकिन नौकरी करने के दौरान नहीं मिलेगा, जब छोड़ोगे तब मिलेगा। ठीक, कोई फार्मूला होगा यार, देखो क्या है इंडिया में। ये क्या है, देखो ग्रेजुएटी का फार्मूला क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी गुड़े 15/26 गुड़े नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। इससे निकल के आती है क्या, ग्रेजुएटी। लेकिन देखो सैलरी भी दो टाइप की होती है भाई। एक बेसिक सैलरी होती है, जैसे अभी हम कहें हमको सैलरी जितनी भी मिले, लेकिन बेसिक सैलरी मान के चलो उसका कितना होगा मालूम है,
लगभग एक तिहाई। बस किसी की भी सैलरी उठा के देखोगे, जो नौकरी करता होगा उससे पूछोगे तो उसका सैलरी स्लिप मिलती है, उसमें रहता है, जैसे मान लो उसे 50,000 सैलरी मिल रही है, तो देखोगे 15,000 क्या होगा, बेसिक पे होगा, 5,000 7,000 डीए होगा, कुछ टीए होगा, कुछ पीएफ होगा, कुछ स्पेशल अलाउंसेस होंगे, इस तरह से करके टोटल उसकी सैलरी क्या बनती है, 50,000। सैलरी के कई कंपोनेंट होते हैं। तो वही कह रहा है, आप अपनी लास्ट ट्रांस सैलरी का मतलब पूरी सैलरी मत समझना, क्या जो आपका लास्ट जब अब कितना मिलता है, ये इस पे डिपेंड करता है, जब कंपनी तुम क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उस समय तुम्हारा बेसिक पे कितना था, गुड़े 15/26 गुड़े नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या करें भाई, ये सरकार का फार्मूला या फिर रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब सरकार ने, फिर भी भाई इतनी कंपनियां हैं, इन्होंने एक फार्मूला बना रखा है, भाई अपने हिसाब से बना रखा होगा, जैसा कंपनियों से पूरा डिस्कस करके, गुड़े 15/26 गुड़े नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अब ऐसा नहीं है कि अब इंडिया में जो नौकरी करेगा सबके लिए ये नियम चलता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे में 15/25 होगा। हाँ, ये सब भाई देखो, लेबर लॉ या ये सब सारी चीजें कौन बनाती है, इंडियन गवर्नमेंट तो बनाती है, कि यहाँ जो कंपनीज में वर्क करेंगे उनको कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या नियम होगा। अब देखो हम लोग को सैलरी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट पहले ही अपना टैक्स क्या कर लेती है, ले लेती है, निकाल लेती है, तब हमको सैलरी कट के मिलती है। ये तो गवर्नमेंट, जब जिस देश में रहोगे उस गवर्नमेंट की बात तो क्या करोगे, माननी ही पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में तो है नहीं कि ना माने। भाई सैलरी जब कट के ही आएगी टैक्स में, तुम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नहीं मिलेगा, उसमें भी है 4.5 से। यार देखो, हमेशा ताकत बड़े लोगों के हाथ, छोटे लोग हाथ में कुछ नहीं, तो निकाल देगा तो क्या करोगे, मुंह बना के चले आओगे। वैसे तो नियम ये है कि आप कोई किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, निकालने का आपको रीजन देना होगा, बंदा कोर्ट तक जा सकता है। अब वो आदमी कोर्ट जाएगी, जाए दूसरी नौकरी ढूंढे, भाई हाँ, तो वो क्या कहेगा, हम भाई आम आदमी क्या इन चक्करों में पड़े, सोचता है अब हम चले कोर्ट, हम कोर्ट कचहरी करेंगे तो हम नौकरियां कब करेंगे, परिवार कब पालेंगे। हाँ, एकदम निकाल सकती है, एकदम निकाल सकती है, लेकिन कंपनी है, भरोसे पे चलती है। अब कंपनी में अकेले तो हम काम कर नहीं रहे हैं, 300 लोग काम कर रहे हैं, एक लोग के साथ गलत करोगे तो पता तो सबको चलेगा ना, वो चिल्ला अपने दोस्तों को बताएगा, यार मेरे साथ क्या किए ये लोग, धोखा किए, मेरे साथ ऐसा किए वैसा किए। तो उस कंपनी में जो रहने वाले लोग होते हैं, जब माहौल खराब होगा तो रहने वाले लोग सोचेंगे कि यार यहाँ से छोड़ के चलो, ये जगह सही है। पहली बात तो ग्रेचुटी नहीं, ग्रेचुटी क्यों देती है कंपनी, ग्रेचुटी क्यों देती है, ये एक तरह से आपको वफादारी का क्या है, इनाम है, कि आप 5 साल तक लॉयल्टी के साथ कंपनी के साथ क्या रहे, रुके रहे। अब वही वफादारी का इनाम देना बंद कर दोगे तो जितने कुत्ते हैं सब भागना क्या कर देंगे, कहेंगे हटाओ यार, कौन नहीं, तो जैसे कंपनी, जैसे हम ही है, 4 साल बीत जाए मेरा, अभी हमको कंपनी स्विच करना हो तो हम सोचेंगे नहीं नहीं यार जाओ, 1 साल और रुक जाते हैं ना, इसी लालच में कंपनी को 1 साल और अपनी सर्विस देंगे कि नहीं देंगे। अगर ये चीज नहीं रहेगी तो हम क्या, मान लो मेरी कंपनी ऐसा हो जाए किसी को ना दे ग्रेचुटी, या साढ़े वैसे तो नहीं, तो गवर्नमेंट का है, लेकिन 4 साल 4.5 साल में निकाल दे ग्रेचुटी के टाइम पे, तो ये बात सबको पता चलेगी, सब लोग कहेंगे यार हटो, इनके यहाँ मेहनत से काम करने में कोई फायदा नहीं है, जब देने का टाइम आता है तो इसके पहले ये लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, चलो अभी नौकरी ढूंढते हैं, निकलते हैं। तो इसलिए कंपनी भी है, उसको भी है, 300 400 लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे गलत नहीं कर सकती, करेगी गलत एक के साथ, लेकिन उसका फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, सैकड़ों के ऊपर लगेगा यार, है ना। तो भाई ये लो, चलो एक ऐसा ये भी बनाते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं, बनाए फंक्शन एक और, क्या नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं फंक्शन, इसका नाम रख देते हैं ग्रेचुटी क्या, कैलकुलेटर। अब कर देते हैं, अब लिख देते हैं क्या, लेट, लेट क्या है, बेसिक सैलरी बराबर, मान लो किसी की बेसिक, जैसे अगर हम अपना बताएं तो मान लो ऐसे 90,000 बेसिक है, लेट डीए बराबर कितना है, मान लो 20,000 है, लेट, ठीक है, और क्या है, और टाइम बराबर कितना है, 6 6 साल है,
तो अब करते हैं, क्या हो जाएगा? हो जाएगा लेट ग्रेजुएटी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? बेसिक सैलरी प्लस क्या? डीए। अच्छा, एक मिनट, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो ना। इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, या अलग से जोड़ दें, ऐसे लिख दें, लेट बेसिक डीए करके रख दे रहे हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा? बेसिक सैलरी और प्लस मेरा क्या? डीए। तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेजुएटी बराबर बेसिक डीए गुड़े 15 गुड़े क्या? टाइम और बटे इतना 26। ठीक। अब ये लिख दें क्या? कंसोल डॉट लॉग, और मेरे भाई ये आ जाएगा क्या? छुट्टी। और लो भाई, इसको भी कॉल कर दें क्या? अब देखो, ये तो तीन प्रॉपर्टी वाले हैं, लास्ट वाला कौन वाला होगा? देखो, दो अक्षर लिखो, आ गया। अब सब बड़ा आसान हो जाएगा। अब रन करें, रन एंड कंट्रोल। सॉरी, ये आ गया ना, कितना मिलेगा? 3,80,769। 6 साल कंपनी को सर्विस देंगे तब। कोड सही है? अभी कोड में कुछ गणी कमियां हैं। कमी नंबर एक, कमी नंबर एक, कि वही है, ये एक उसी आदमी के लिए काम करेगा जिसकी सैलरी क्या है? 90,000। जबकि सर्विस करने वाले किसी की 90 है, किसी की कुछ है, किसी का कुछ डीए है। अलग अलग होता है सबका ना यार। कोई 5 साल काम किया, कोई 8 साल काम किया। तो हमें करना चाहिए, यहाँ बनानी चाहिए क्या? पैरामीटर। एक बेसिक सैलरी बना दें, एक डीए बना दें, एक टाइम बना दें, और इनको यहां से उड़ा दें, ऐसे। अब बेनिफिट क्या है? भेजो ना यहाँ से। जैसे एक आदमी का 90,000 है, टीए टीए कितना है मान लो? 30,000 है। और टाइम कितना है? टाइम मान लो कि वो नौकरी किया कितना, 10 साल। तो उसका उत्तर अलग आएगा। ग्रेजुएटी कैलकुलेटर दूसरे, इसी को दूसरे के लिए कॉल करे, दूसरे आदमी के लिए। एक आदमी है जो कितना है, जिसका मान लो बेसिक कितना है? 50,000। टीए कितना है? 15,000। और नौकरी किया वो क्या, 7 साल। तो सबके लिए अलग अलग उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? देखो, एक को मिलेगा जो 90,000 वाला है, 10 साल रुका है, उसको मिलेगा कितना? 6,92,307 रुपए 69 पैसा। और जो बंदा 50,000 की सैलरी वाला था, 15,000 डीए था, 50,000 बेसिक था, और 7 साल काम किया, उसको कितना मिलेगा? 2,62,500। सब सही है कि नहीं? अब कोई कमी? अच्छा है। एक बंदा और है जो नौकरी किया, जिसकी सैलरी थी कितनी मान लो, जिसका बेसिक था मान लो 1 लाख कितना, 20,000। टीए मान लो जिसका था क्या, 40,000। और नौकरी किया क्या, 4 साल, उसे कितना मिलेगा? 3,69,000। वो भी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? लेकिन गलत मांग रहा है, वो 5 साल पूरा किया, 4 ही साल में कंपनी छोड़ा ना। अभी अगर देखा जाए तो इस कोड का लॉजिक परफेक्ट नहीं है। सबसे पहले लगाना चाहिए इफ, इफ टाइम इज ग्रेटर देन कितना, 5। इसका मतलब क्या हुआ? अगर टाइम 5 साल से ज्यादा है, मान लो कंपनी ये भी करे 5 साल पूरा भी करो, तब तब भी देंगे। या 5 साल हो जाएगा तब भी देंगे, 5 साल 1 दिन हो जाएगा तब भी देंगे, 5 साल 2 दिन हो जाएगा तब भी देंगे। इसीलिए तो ये वाला चुप लगता है कि अगर टाइम 5 के बराबर है या 5 से ज्यादा है, तब ये गुणा भाग होगा, अदरवाइज
तब बूढ़ा भाग करके उत्तर निकालो। और नहीं होगा अगर, तो भाई एल्स, और तब लिख दो क्या, कंसोल डॉट लॉग। तब इनका क्या जोड़ रहा है, उनका सीधा क्या दो क्या, जीरो ना। अब चलो, अब सॉफ्टवेयर सही है, अब बताएगा। इतना दो लोग को मिला है, को नहीं मिला, लेकिन ये भी पागल नहीं है, कंपनी छोड़ा होगा तो कहीं बढ़िया ऑफर पाया होगा। सोचा होगा जितना ये हमको देंगे एक साल रोक के, उसका 28 गुना तो मेरा वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि नई कंपनी हमको ऑफर, भाई ऐसे लोग छोड़ते हैं, हम ही लोग हैं। पता चल रहा है उनके 4 लाख के ग्रेजुएटी के चक्कर में, और जो जहां नई कंपनी में जा रहे हैं, हम 2 साल और रुके, वो पता चला मेरा पैकेज ही पर ईयर 12 लाख, 10 लाख, 12 लाख और बढ़ा दिया, तो कहेंगे हटाओ यार, 12 लाख मिलेगा साल भर में, कहाँ हम 4 लाख के चक्कर में पड़े हैं, लोग नौकरी छोड़ भी देते हैं, है ना। तो ये इस तरह से समझ में आया। अब दिमाग काम कर रहा है, और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर दिखता है ना, लगता होगा अरे यार ये कंपनी अब ये कर दे रही है, क्या है पीछे, कुछ नहीं है पीछे, ऐसे ही डेवलपर ने क्या लिखा है, कोड लिखा। ऐसे ही देखो टैक्स, इनकम टैक्स का होता है, उनकी कई साइटें हैं ऐसी हैं, डालो नेट पे, हाँ नेट पे डालो फट से, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, है सब बनी हुई ना। अरे पीछे वहां भी वही कोड लिखा होगा, इनकम टैक्स इंडिया नहीं बना रखा है, जैसे बता रहे हैं अपना सेलेक्ट करो कि भैया क्या एज, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस। वैसे इस सब की तो जरूरत नहीं है, इसलिए सरकार है उसका मांग ही रही है। सीधे उसमें तो ये रहेगा तुम्हारा सैलरी क्या है, क्या है वो अपने आप तुम्हें बता देगा। उसमें भी पीछे क्या है, यही बुढ़ा भाग हो। तो हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो अब पैरामीटर तो क्लियर है ना। पैरामीटर के सहारे हम बाहर की वैल्यू मेथड के वो फंक्शन के अंदर क्या करते हैं? भेजते हैं। क्लियर है। देखो हम बाहर की वैल्यू अंदर भेजे कि नहीं, बाहर की वैल्यू अंदर बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, देखो पहले ये मतलब समझो। ये 2.5 लाख जो है, या 25 जो भी लिखा है, हाँ 25 लाख लिखा है, ये कहाँ लिखा है, बाहर लिखा है ना। लेकिन जब चलाते हैं तो यही वैल्यू कहाँ, हमने बताया था ना, पहली वैल्यू आएगी कहाँ, पहले पे, दूसरी दूसरे पे, तो यही वैल्यू अंदर पहुंच जाएगी कि नहीं। तो पैरामीटर के सहारे बाहर से वैल्यू हम क्या भेज रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं ना। जैसे हम एग्जांपल इसके पहले बताए थे कि जैसे हम एक सब्जी, अपने यहाँ एक आदमी रखे हैं सब्जी ले आने के लिए, तो वो भी पैरामीटर मांगता है कि भाई काम करने के लिए कहता है कि पैसा दो और सब्जी का क्या बताओ, नाम बताओ। ठीक है, सब्जी का नाम नहीं बोलेंगे तो क्या करेगा, मेरा मुंह दबा के बुलवाएगा। पैसा क्या मेरी जेब से निकाल लेगा, नहीं, वो पैरामीटर है, हमको देना है, तो देखो पैसा मेरी जेब से उसकी जेब में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ से वैल्यू या यहाँ से पैसा चला जाएगा किसके जेब में, उसके, फिर जाएगा उस पैसे से वो सब्जी खरीद के लाएगा। वही तो देखो यहाँ हो रहा है, 25 लाख यहाँ लिखा है, लेकिन पहुंचेगा कहाँ, इसके अंदर। तभी तो आ रहा है, देखो ये क्या बताए थे तुमको, जैसे जब फंक्शन चलता है तो क्या बताए थे हम, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे, दूसरी वैल्यू दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे। अच्छा एक चीज और देखते हैं, अगर हम खुद देखना चाहें, पहले तो नहीं कर सकते थे। अच्छा पहले कोड कैसा चलता था तुम्हारा, बस चला दिए तो चल गया, क्या कोड को बीच में रोक सकते थे, नहीं, ये कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था। हम अगर ऐसा चाहें, कोड चले, 2 लाइन चले रुक जाए, और जब फिर बोले कि अब आगे चलो तो चले, नहीं तो रुका रहे। अगर तुम चाहते हो ऐसा, तो ध्यान से देखो, ये फंक्शन देख रहे हो ना, यहीं पे ये लाइन नंबर 15 है ना, बोलो 15 फंक्शन के अंदर ये 15 है ना, यहीं पे देखो लाल रंग का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्लिक कर दो। इसको बोलते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। ये जिस लाइन के पहले लग जाएगा, अगर कोड चलाओगे तो चलेगा नहीं, चलता हुआ आएगा, जैसे ही इस लाइन पे आएगा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और तुम्हारे अगले आदेश का क्या करेगा, इंतजार करेगा, तब तक रुका रहेगा जब तक तुम अगला ऑर्डर इसको
नहीं देखो, चलो दिखाते हैं। हम क्या किए, रन एंड टेबल चला ना। देखो कोड आगे यहाँ नहीं गया। कोड वैसे क्या होता था, पूरा कोड फटफट फटफट पूरा चल के खत्म कर देता था ना। अब क्या हो गया, रुक गया। हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, चला कैसे है जरा ये समझो। अब चली है सबसे पहले क्या, लाइन नंबर 3। क्या चली है, लाइन नंबर 3। देखो रन हुआ सबसे पहले कौन चला, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रॉपर्टी कैलकुलेटर। तो कोड पहुंचा कहाँ, यहाँ। और यही तुम लगा दिए थे क्या, ब्रेक पॉइंट। इसीलिए कोड आके यहाँ क्या हो गया, रुक गया। अच्छा ये बताओ, परचेज प्राइस की वैल्यू क्या है, जो पैरामीटर से आया है कितना आया है, पहली वैल्यू पहले पे आएगी ना, 25 लाख आएगा इस पे, 4 लाख इस पे, ये सब आया है कि नहीं आया। अरे यार तुम देख सकते हो कर्सर, ये देख रहे हो ना माउस, कर्सर यहाँ ले जाओ। ये देखो यहाँ क्या आया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी देखो जरा, रेंट में क्या आया है, 15,000 ना। कि यहाँ से चला है तो इसने क्या दिया है, 15,000। अच्छा एक काम करें, ना ना ना, तब तुम्हें मौका ही कहाँ मिलता है। तब तो चलाते हो सेकंड भर के अंदर क्या होता है, चल जाता है ना। अच्छा जैसे इसके बाद देखो, हम चाहते हैं कि यहाँ तक चला, हम चाहते हैं अब आगे चले, और फिर आगे एक ब्रेक पॉइंट और लगा दे, लाइन नंबर 21 की। तो जानते हो क्या होगा, अब चलाओगे कैसे, अब रन एंड में ये देखो बटन है, ये वाली पहचानो इस बटन। अब कंटिन्यू, जब इस पे क्लिक करोगे तो फिर आगे चलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तब तक चलता रहेगा जब तक इसको कोई आगे ब्रेक पॉइंट ना मिल जाए। जैसे आगे ब्रेक पॉइंट मिल गया तो देखो यहीं आगे क्या हो जाएगा, रुक गया कि नहीं। बेनिफिट्स में क्या आया चेक कर सकते हो, कितना कितने का बेनिफिट हुआ है, 26,40,000। टोटल प्राइस कितना हुआ सब देख सकते हो। कोड में क्या चल रहा है, क्या वैल्यू आई है, क्या वैल्यू। पहले क्या होता था, उत्तर आता था, हमें पता चल जाता था क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब तुम ये जरा देखो तो सही इस चीज को। अच्छा आगे चला दें, अभी फिर से प्ले कर दें तो क्या होगा, फिर आगे लाइन नंबर क्या चलेगी, 21 चलेगा, 22, 23, 24, 25, कहीं ब्रेक पॉइंट नहीं है तो रुकेगा। बताओ इस प्रॉपर्टी कैलकुलेटर को कहाँ कॉल किया गया था, लाइन नंबर किसमें, 3 में। अब इसके बाद कौन सी लाइन चलेगी, 4। देखना एक मिनट, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा दे क्या, देखो आगे रुक गया ना। जहां ब्रेक पॉइंट पा जाएगा, ये बड़ी सही चीज है, जरा आप सब लोग खूब डिबग करो, जगह जगह ब्रेक पॉइंट लगाओ, थोड़ा इसको यूज करो। और इसके बाद अब चलेगा लाइन नंबर 4 पे, चलेगा कि नहीं चलेगा। जब लाइन नंबर 4 पे क्या कॉल हो रहा है, प्रॉपर्टी कैलकुलेटर। फिर इसी मेथड में जाएगा कि नहीं जाएगा। और तुम देखना अब परचेज ऑर्डर पे 25 लाख नहीं आएगा, परचेज प्राइस पे कितना आएगा, 12 लाख आएगा। देखो परचेज प्राइस में क्या आया, 12 लाख। रेनोवेशन में क्या आया, 2 लाख। टाइम में कितना आया, 2 साल। रेंट कितना आया, 7,000। एप्रिसिएशन कितने का है, 5%। हाँ 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 हाँ, मतलब तुम देख रहे हो ना, वैल्यू वहां से अंदर आ रही है कि नहीं। और यही तो हम बता शायद कि पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे आती है, दूसरी दूसरे पे, देखो वही हो रही है। और उसके मतलब अगर ब्रेक पॉइंट तुम लगा दिए तो उस समय जो जो चीजें हैं, जैसे टोटल प्राइस क्या होगा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि लाइन नंबर 16 अभी चली, लाइन नंबर 16 अभी नहीं चली, नहीं देख सकते। लेकिन सुबह चली गई है, मतलब यहाँ क्या है, मतलब 15 पे आके क्या है, रुका है, चले कि नहीं चले। उनमें वैल्यू आ गई है, लेकिन देखो अभी, चलो एक काम करते हैं, चलो ढेर सारे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं ना, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी देखो। अभी टोटल प्राइस डालोगे क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, ये नहीं दिखा है ना। लेकिन जैसे ही देखो, जैसे आप ये 15 चला, 16 पे रुका। टोटल रेंट पहले कुछ नहीं था, टोटल रेंट अब देखो 1,68,000 है। टोटल प्राइस देखो, अभी ये लाइन चली नहीं है। इस लाइन का मतलब है कि अभी आगे यही क्या है, का है। लेकिन अभी फिर से कर दो,
चल गया कि नहीं है? टोटल प्राइस अब आ गया कि नहीं है? पहले नहीं आया था भाई, जो लाइन चलेगी तभी तो आएगा। ठीक है, और इस तरह से तुम देख सकते हो ना। तो जरा यार ये सब तो जरा पैरामीटर वेरिएबल्स, अरे क्या क्या सिखाए हैं। यहाँ बड़ी अच्छी चीज ये है, जैसे और क्या सिखाए थे एक बार, कि लिखे मान लो हम x बराबर क्या लिखे, 100, क्या ऐसे लिखे, लेट x बराबर क्या, 100, फिर लिख दें x बराबर क्या, 200, और फिर लिख दें x बराबर क्या, 500। सब दिखता है यार, और लगा दो ब्रेक पॉइंट, स्टॉप करें, स्टॉप करो और फिर से रन करो। तो सबसे पहले कोड कहाँ आया, लाइन नंबर 2 में। x में क्या वैल्यू पड़ी है, अभी नहीं है, लेकिन जैसे लाइन नंबर 2 चलेगी वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, देखना। पहले 100 आई, फिर क्या आई, 200, तो बचती क्या है बाद वाली ना, 200। लेकिन जैसे ही कौन सी लाइन चलेगी, लाइन नंबर 4, देखना। अब पूछो एक्स तुम्हारे पास क्या है, तो एक्स क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या है, ये तो हम सिखाए थे। अब तुम्हें सब दिख सकता, जो जो सिखाए थे, जो बताए हैं तुम्हें, जो बातें बोले कि नहीं ये वैल्यू ऐसे यहाँ से आती है वैसे आती है, वो अब तुम एक पॉइंट लगा लगा के क्या कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो क्या एग्जैक्टली चल रहा। अरे कुछ नहीं, देखो ये देखो, ये मान ये- हाँ ये जैसे यहाँ है ना, ये यहाँ जाओ, एक बार क्लिक करो, एक बार क्लिक करोगे आ जाएगा, एक बार और क्लिक कर दोगे तो चला भी जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक। तो भैया एक काम करें, 1 घंटे 27 तो